हेलो गाइस, चलिए आज अपने पढ़ते हैं कक्षा 10 की गणित और उसका चैप्टर नंबर 7.1 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज अपने स्टार्ट करेंगे 7.2 चैप्टर। और 7.2 चैप्टर का थोड़ा पहले बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है। और 7.2 में हल करने से पहले इसके लिए दो सूत्र अपने को ज्ञात होना चाहिए, और वो दो सूत्र अगर अपने को ज्ञात हैं तो अपने इस 7.2 प्रश्नावली को कंप्लीट रूप से हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन से सूत्र हैं वो। पहली कंडीशन अपने को दी होती है मध्य बिंदु की। तो अपने प्रश्नावली है, प्रश्नावली 7.2 ये हल करेंगे आज, ठीक है। इसका थोड़ा पहले बेसिक देख लेते हैं, ठीक है। बेसिक में क्या, इसमें दो सूत्र पढ़ेंगे और पहला सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु। अगर अपने को कोई रेखा दी जाती है, कोई रेखा है, जैसे यहाँ कोई पॉइंट ए है और यहाँ कोई पॉइंट बी है, ठीक है। इन दोनों को ऐसे मिला देते हैं। तो मिलाने के बाद में इन दोनों को मिला दिया तो इसका पॉइंट है वो मान के चलो x1 y1 हो गया, और इसका पॉइंट है वो x2 और y2 हो गया, ठीक है। इसके मध्य में कोई पॉइंट होगा मध्य बिंदु के लिए। अपने एक किसके लिए पढ़ेंगे, मध्य बिंदु के लिए, मध्य बिंदु के लिए सूत्र, ठीक है। इसके लिए एक अपने पास सूत्र है, इसके लिए अपने पढ़ेंगे, ठीक है। पहले तो यहाँ कोई पॉइंट P होएगा कोई, ठीक है। इसके निर्देशांक है वो अपने को ज्ञात करने हैं, ठीक है। x और y कोई पॉइंट होएगा इसका। तो अगर बीच में ये कोई पॉइंट है और उसका नाम अपने को प्रश्न में दिया जाता है, ये मध्य पॉइंट है, ठीक है। अगर बोल दिया जाता है मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का मतलब होता है, मध्य बिंदु का मतलब होता है A और B है, इसको बराबर ऐसे दो भागों में बांट देना, ठीक है। इसके लिए सूत्र क्या होता है, इसका x का जब मान ज्ञात करेंगे, मध्य बिंदु की बात होती है, तो x का सूत्र क्या होता है मध्य बिंदु के लिए, x2 प्लस में x1 बटा में 2। और उसके बाद में अपने y का मान ज्ञात करेंगे इसका, तो क्या सूत्र लगाएंगे, y2 प्लस में y1 और बटा में 2। ये दो सूत्र होते हैं, ठीक है। इसके लिए मध्य बिंदु, अगर मध्य बिंदु प्रश्न में बोला जाता है तो इस मध्य बिंदु मतलब P का x और y के मान कैसे ज्ञात करेंगे, x का मान करेंगे x2 प्लस में x1 बटा में 2। x2 का मतलब ये मान और प्लस x1 का मतलब ये इधर वाला मान और बटा में 2। इस y का मान ज्ञात करेंगे तो y2 का मतलब ये मान और प्लस, और y1 का मतलब ये मान यहाँ पे और बटा में 2। ये दो सूत्र अपने को ज्ञात होना चाहिए जब प्रश्न में मध्य बिंदु की बात करेगा तो, ठीक है। उसके बाद में अपने दूसरा सूत्र कौन सा पढ़ेंगे, चलिए इधर देख लेते हैं। दूसरा सूत्र क्या पढ़ेंगे, दूसरा सूत्र पढ़ेंगे अंतः विभाजन, अंतः विभाजन सूत्र, ठीक है। एक सूत्र ये पढ़ेंगे 7.2 प्रश्नावली में। एक सूत्र तो ये काम में आएगा और एक ये इन दो सूत्रों से अपने पूरी प्रश्नावली बढ़िया तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अंतः विभाजन सूत्र कैसा होता है। यहाँ कोई पॉइंट P होएगा ऐसे, यहाँ कोई पॉइंट A होएगा और यहाँ कोई पॉइंट होएगा जैसे B, ठीक है। इन दोनों को मिला देने वाली रेखा, इन दोनों को मिला देने वाली रेखा, इनके मध्य कहीं भी कोई पॉइंट होएगा, जैसे यहाँ पे ले लिया, उस पॉइंट का नाम P होएगा, ठीक है। इसके निर्देशांक जैसे x और y हो गए, ठीक है। और इसके x1 और y1 हो गया, इसके x2 और y2 हो गया, ठीक है, कोमा। यहाँ ये मध्य पॉइंट नहीं होगा इसमें, इसका मतलब होता है A और B के रेखा है ना, A से लेकर B तक को रेखा है, उसके मध्य कहीं भी कोई पॉइंट होएगा जो P है और उसके निर्देशांक x और y है। इनको ना अलग अलग, जैसे इनको m और n अनुपात में बांट देते हैं। मतलब ये यहाँ से लेकर P और A के मध्य की दूरी m हो गया और P और B के मध्य की दूरी है वो n हो गया, यानी ऐसे m और n के अनुपात में बांट दिया इसको, ठीक है। तो इसके लिए जब ये P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है, इसके निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे, मतलब x के लिए और इधर y के लिए। तो x का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो सूत्र क्या बनेगा, x का सूत्र अपने को ज्ञात करना है तो क्या बनेगा, x2 गुणा में m प्लस x1 और गुणा में n, x2 और गुणा में m प्लस x1 और गुणा में इधर वाला अनुपात n, ठीक है, और बटा में m प्लस में n, मतलब इन दोनों अनुपात का योग, ठीक है। ये इस x का मान ज्ञात करने के लिए ये सूत्र यूज करेंगे, ठीक है। आगे देखें, y का जब इसका मान ज्ञात करेंगे, इस y का मान ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे,
इसके लिए सूत्र क्या बनेगा, एक्स, अब वाई के लिए ज्ञात करें हैं तो वाई आ जाएगा इधर y2 और गुणा में ये m, ठीक है, और प्लस और y1 और गुणा में n, ठीक है, और बटा में m प्लस में n, ये इसके लिए सूत्र होएगा, ठीक है। कहने का मतलब इस x का मान ज्ञात करेंगे तो ये सूत्र से निकालेंगे, और इस y का मान ज्ञात करेंगे तो इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। और जहाँ x2 और x1 के मान है वो इधर वाले हैं, x2 और x1, इसमें y2 का मान ये वाला और y1 का मान ये वाला, m और n के मान है वो यहाँ से रखेंगे, ठीक है। तो ये अंतर विभाजन वाला सूत्र होते हैं, ये दो सूत्र अपने को याद रखने हैं। मध्य बिंदु की बात करेगा तब तो इन दो सूत्रों से ज्ञात करेंगे। अगर अंतर विभाजन की कहीं बिंदु है उसको डिवाइड कर रहे हैं ऐसे m और n अनुपात में, तो इसके लिए x और y के मान हैं इस सूत्र से ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए अपने क्वेश्चन करते हैं पहला, और पहला क्वेश्चन एक बार देखते हैं कैसा है। सात 7.2 का प्रश्न देखने हैं अपने, ये है 7.2 इधर। 7.2 का पहला प्रश्न देखते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 और 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। चलिए मैं इनके पॉइंट लिख देता हूँ, आगे हल करेंगे फिर इसको। क्वेश्चन नंबर देखो 7.1 प्रश्नावली है वो कौन सी है, 7.2 है, और इसका क्वेश्चन नंबर अपने पढ़ेंगे पहला, ठीक है। बिंदु दे रखे हैं, कोई पॉइंट है, जैसे ए पॉइंट है उसने दे रखा है -1 और 7 है, ठीक है, और बी पॉइंट कोई दे रखा है इसने 4 और -3, ठीक है, और उसके मिलाने वाले को अनुपात, इसके जो अनुपात है वो दे रखे हैं, इनके जो अनुपात हैं वो दे रखे हैं अपने को 2:3, ठीक है। ये जो अनुपात है, ठीक है, आगे देखें कैसे, ये ऐसे कहना चाहता है यहाँ कोई पॉइंट ए है और यहाँ कोई पॉइंट बी है, ठीक है। इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिलाने के बाद में यहाँ कोई मध्य में, कोई यहाँ पे मध्य या मध्य में तो नहीं होगा, मध्य में होता तो ये 2 या 2 या 3 या 3, 1 या 1 ऐसे अनुपात होता है। यानी इनके मध्य कोई कहीं इस रेखा पर पॉइंट है जो कि P है, और उसके x और y के मान है वो अपने को बताना है, अभी इस पॉइंट के मान क्या क्या है। लेकिन जहाँ भी ये पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है ये पॉइंट, ठीक है, इस रेखा पर, तो वो जो अनुपात है वो ऐसे 2:3 में डिवाइड हो जाता है। मतलब A से लेकर P तक की दूरी है वो 2 हो जाती है, 2 अनुपात में बंट जाती है, और P से लेकर B तक की दूरी है वो 3 अनुपात में बंट जाती है, ठीक है। अब ये जो मान है वो किसका है, m का मान है, और ये जो मान है वो किसका है अपने पास, ये जो मान है वो किसका है, n का मान है, ठीक है। a के मान है वो अपने को दे रखे हैं, यहाँ देखो कितने हैं, -1 और 7 है, और b का जो मान है वो कितना दे रखा है, 4 और -3 दे रखा है, ठीक है। ये जो पहला मान होता है वो x1 का है, ये y1 का है, ये x2 का है, और ये कोमा है, ये कोमा है, ये y2 का है, ठीक है। अब अपने को इस x का पॉइंट ज्ञात करना है, तो अंतर विभाजन अनुपात में दे रखे हैं, तो सूत्र कौन सा लगेंगे, x के लिए सूत्र कैसा होता है, x2 गुणा में m होता है, और प्लस x1 और गुणा में n, और बट्टा में होता है m प्लस n, ठीक है। इसके मान रख देते हैं। x2 का मान देखो कितना है, 4 है, तो 4 रख दो, और गुणा m का मान देखो यहाँ 2 है तो 2 रख दो, प्लस x1 का मान कितना है, -1 है, तो यहाँ -1 रख दो, और गुणा में n का मान कितना है, यहाँ 3 है तो 3 रख दो, ठीक है। बटा में m प्लस n का मतलब 2 और 3 को जोड़ दो, 2 प्लस में 3, ऐसे। आगे देखें, इसको हल करते हैं। 4 का 2 से गुणा कर दिया तो 8 हो गया, ये देखो प्लस और माइनस का गुणा कर दिया तो माइनस हो गया, और 1 का 3 के साथ गुणा हो गया, 3 हो गया, ठीक है। बट्टा में 3 और 2 जोड़ दिए तो कितने हो गए, 5 हो गए। अब आगे देखें, 8 में से 3 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इधर बट्टा में 5 है, तो इसको जब 5 में 5 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। इसी प्रकार y का मान ज्ञात कर लेते हैं। इधर
y के लिए सूत्र लगा देते हैं। y के लिए सूत्र क्या लगाओगे, y2 और गुणा में m और प्लस y1 और गुणा में n और बटा में m प्लस में n, ठीक है। y2 का मान कितना है, -3 है तो -3 रख दें, और गुणा m का मान कितना है, यहाँ 2 है तो 2 रखो, प्लस y1 का मान कितना है, यहाँ 7 है तो 7 रखें, और गुणा n का मान कितना है, 3 है तो यहाँ 3 रख दो, ठीक है, बटा m और प्लस n जोड़ना है तो 2 + 3 कर देना, 2 प्लस में 3। आगे देखें, 3 का 2 से गुणा करोगे 3 2 6 और माइनस की संख्या है तो माइनस का आ जाएगा, प्लस 7 या कितने हो गए, 21 हो गए, 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। इधर देखें, 21 में से 6, 21 प्लस का 6 माइनस का है तो 21 में से 6 कम हो जाएंगे तो कितना बच गया, 15 बच गया, कितना बच गया, 15, और बटा में 5 है। आगे देखें, 15 में 5 का भाग लगा दिया तो कितना आ गया, 3 आ गया, यानी y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अतः जो p है, ये जो अतः p के जो निर्देशांक क्या आएंगे, यहाँ x और y ऐसे होते हैं तो इनको देखो, x का मान कितना है, 1 है तो 1 रख दो, और y का मान कितना है, 3 है तो 3 रख दो, तो p का जो निर्देशांक है वो कितना आ गया, 1 और 3 आ गया। ये अपना क्या है, आंसर है, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है बिंदुओं 4 -3 और -2 और -3 को जोड़ने वाले एक रेखाखंड को समत्रिविभाजित, सम का मतलब सम होता है, त्रि का मतलब 3 होता है, विभाजित का मतलब अलग अलग कर देना, यानी समान 3 भागों में करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या कहता है ये प्रश्न, देखते हैं, मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कह रहा है बिंदु ए है कोई, ऐसे ए बिंदु का है, कोई निर्देशांक जैसे दे रखे हैं 4 और -1, और कोई बिंदु बी दे रखा है, उसके निर्देशांक वो -2 और -3 दे रखे हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इसको समत्रि विभाजित करता है, तो ये जो ए और बी जो रेखाखंड है, ये है वो समत्रि विभाजित है, ठीक है, समत्रि विभाजित है, ठीक है, भाजित है। इसका मतलब क्या हुआ, भी समान 3 भागों में बंट रहा है, समान त्रिमन 3 होता है, भाजित का मतलब अलग अलग कर देना है, समान 3 भागों में, यानी यहाँ कोई पॉइंट ए है, ठीक है, और यहाँ कोई पॉइंट बी है, इसके निर्देशांक दे रखे 4 और -1, बी के निर्देशांक है वो दे रखे हैं -2 और -3, इसको ऐसे मिला दिया, मिलाने के बाद में ऐसे कह रहे हैं इसको समान 3 भागों में बांट दो, इन समान 3 का भागों मतलब इसको मान लेते हैं 1:1:1, समान 3 भागों में बांट लिया, मान लेते हैं अभी 1:1 अनुपात में बांट रहे हैं, तो यहाँ लिख भी देना, माना समत्रि भाजित 1:1:1 है, ठीक है, 1:1 में विभाजित होता है इस तरीके से, ठीक है। अब एक बार देखिए, यहाँ कोई मान लेते हैं P पॉइंट है, और यहाँ कोई मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम P मान लिया और इस पॉइंट का नाम मान लिया मैंने Q, ठीक है, Q बड़ा वाला Q मान लिया, इसके निर्देशांक x और y, और इसके भी कोई x और y होंगे, वो अपने को माने ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए कैसे हल करेंगे। अब मैं पहले डायग्राम यहाँ दोबारा बनाता हूँ, ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। ए के निर्देशांक देखो कितने हैं, 4 और -1, और इसके निर्देशांक कितने, बी के -2 और -3 दे रखा है। आगे देखें, इसको 3 भागों में, यहाँ कोई पॉइंट है वो P है, इसके x और y के पॉइंट ज्ञात कर दें, ठीक है। यहाँ कोई पॉइंट है, इसको अपने नहीं लिखेंगे एक बार, तो आप देखें 1 और 1, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, कितना हो जाएगा, 1 और यहाँ तक 1 जोड़ दिया, कितने हो गए, 2 हो गए, कितने हो गए, ये 2 मान हो गए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो मान है वो कितना हो जाएगा, 1 अनुपात, क्योंकि सारे यहाँ से लेकर 1 और यहाँ से लेकर 1 और 1 जोड़ यहाँ तक कितने पॉइंट हो गए, 2 हो गए, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हो जाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हो जाएंगे,
1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो P पॉइंट है वो यहाँ मानना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ X और Y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए दोबारा, ये पॉइंट है इससे इधर देखिए कितना बन गया, 2 बन गया, और इससे इधर अनुपात है वो कितना बन गया, 1 बन गया। चलिए आगे हल करते हैं इसको। अब इस X पॉइंट के मान ज्ञात करेंगे, तो ये M का मान हो गया और ये है वो N का मान हो गया, ठीक है। ये X1 का मान है, ये Y1 का मान है, ये X2 का मान है, ये Y2 का मान है। तो इस X का मान ज्ञात करेंगे तो देखो इधर X का मान ज्ञात करेंगे तो सूत्र क्या होता है, X2 M और प्लस X1 और N बटा में M प्लस N, ठीक है। देखें X2 का मान कितना है, -2 है तो -2 रखो, गुणा M का मान कितना है, M का मान 2 है यहाँ पे, ठीक है, तो 2 रख दिया, प्लस X1 का मान देखो कितना है, 4 है तो 4 रख दिया, गुणा N का मान देखिए कितना है, N का मान यहाँ पे 1 दे रखा है, ठीक है, तो 1 लिखेंगे और बटा में M प्लस N, मतलब 2 प्लस में 1, इसको हल कर लेते हैं आगे। इसको हल करते हैं, 2 का 2 से गुणा कर दिया तो -4 हो गया, क्योंकि माइनस की संख्या से गुणा हो रहा है, प्लस 4 का 1 के साथ गुणा कर दिया तो 4 हो गया, बटा 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए 4 माइनस का 4 प्लस का, इसका मतलब वो तो कट के 0 हो जाएंगे, तो 0 और बटा में 3 हो गया, यानी X का मान देखो कितना आ गया। आगे देखिए हल करते हैं, X का जो मान है वो कितना आ गया, 0 आ गया। तो इधर थोड़ा नोट करके देखें, जब किसी भी भिन्न में ऊपर 0 होता है, बट्टा में कुछ भी संख्या x और y डैश कुछ भी लिखा होता है तो उसका मान होता है वो 0 होता है। अगर कोई भिन्न है और उसके ऊपर कोई x और y और डैश करके कुछ भी संख्या है और बट्टा में 0 है, उसका मतलब होता है अनंत, इन्फिनिटी, यानी इसका मतलब होता है ये चिन्ह है वो किसका है, अनंत का है, ठीक है, समझे। तो ऊपर 0 होता है उसका मान 0 होता है, जैसे इसके ऊपर 0 आ गया तो ऊपर 0 है, बट्टा में 3 है, इसका मतलब इसका मान कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार y का मान ज्ञात कर लेते हैं इधर, ठीक है। इधर y का मान ज्ञात करते हैं, तो y के निर्देशांक कैसे ज्ञात करोगे, y2 m प्लस सूत्र लगा देते हैं y1 n और बटा में m प्लस में n। देखिए y2 का मान कितना है, यहाँ पे -3 है तो -3 रखो, गुणा में m का मान देखो कितना है, 2 है तो 2 रखो, प्लस n y1 का मान कितना है, -1 है तो -1 रखो, n का मान कितना है, 1 है तो गुणा में 1 रख दो, बटा m और n 2 प्लस में 1, इसको हल कर लेते हैं। 3 का 2 से गुणा करेंगे तो -3 2 अच्छा है, और ये देखो प्लस और माइनस गुणा होकर माइनस की संख्या होगी, और 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 2 + 1 कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। इसको इधर हल कर लेते हैं आगे, -6 और -1 कितना हो गया, -7 हो गया, बट्टा में 3। इसका मतलब क्या हुआ, भी जो ये y है ना, इसका मान -7 बट्टा में 3 आ गया, ठीक है। इसका निर्देशांक कितना आ गया, -7 बट्टा में 3 आ गया। चलिए देखिए आगे और करते हैं इसको। अब देखो अब क्या हुआ, ये पॉइंट है, इसके मान ज्ञात हो गया, ठीक है, और इसका पॉइंट ज्ञात हो गया, इसको इधर P मान लेते हैं क्योंकि इसके पॉइंट ज्ञात कर लिए, और इसको Q मान लो, ठीक है, यहाँ पे इसको Q मान लो। तो आगे देखो इसको हल करते हैं इधर। तो अब इसको दोबारा मैं बनाता हूँ इधर डायग्राम इसका। ये जो पॉइंट है वो कौन सा है, A है, और ये जो पॉइंट है वो B है। यहाँ कोई पॉइंट होएगा, यहाँ भी कोई पॉइंट होगा। इस P के तो अपने निर्देशांक ज्ञात कर लिए, क्या क्या है अभी ज्ञात किए हैं। X का जैसे इधर देखो, X का इधर 0 आ गया, Y का -7 बटा 3 आ गया, तो X का तो 0 आ गया, Y का -7 बटा में 3 आ गया, ठीक है। अब इस Q पॉइंट के मान ज्ञात करने हैं X और Y के लिए, ठीक है। अब इधर देखें, ये सारे 1 और 1 अनुपात में बांटे थे, और इसका A का मान कितना है, 4 और -1 दे रखा है, और इसका जो B का मान है वो कितना है, -2 और -3 दे रखा है। अब इसके पॉइंट ज्ञात करेंगे, इसका मतलब यहाँ से लेकर इतनी दूरी वो कितनी हो जाएगी, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी है वो कितनी हो जाएगी, ये एक ही पॉइंट है तो 1, तो ये जो M का मान हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी होगी, 1 और 1 कर दिया 2, ये तो N का मान हो गया, और ये इधर से यहाँ से देखो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दूरी है
वो कितनी है, 1 है, तो मतलब m का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस Q पॉइंट के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो Q पॉइंट के लिए, ठीक है, इसके लिए सूत्र लगाते हैं, देखते हैं। इस x के मान ज्ञात करेंगे तो देखो x का सूत्र क्या होता है, x2 m प्लस x1 n बटा में m प्लस n, ठीक है। सूत्र बार बार लिखे होंगे तो याद भी हो जाएगा, ठीक है। x2 देखो, x2 का मान कितना है, यहाँ देखो ये x1 का है, ये x2 का है, ये y1 का है, ये y2 का है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ x1 y1 x2 y2। x2 का मान कितना है, माइनस का 2 है तो माइनस का 2 रखो, गुणा m का मान कितना है, यहाँ पे 1 है तो 1 रखो, प्लस x1 का मान कितना है, 4 है तो 4 रखो, गुणा n का मान देखो कितना है, 2 है तो 2 रख दो, ठीक है, बटा m प्लस n मतलब 1 प्लस में 2। इसको हल करते हैं, 2 का 1 से गुणा करोगे तो माइनस का 2 हो गया, प्लस 4 2 कितने हो गए, 8 हो गए, 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए। आगे देखें, 8 में से 2 कम करोगे तो कितना बच गया, 6 बच गया, बटा में 3, 6 में 3 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब x का मान कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार देखते हैं इधर y का मान, ये x के लिए मान ज्ञात कर लिए, अब y के लिए मान ज्ञात करते हैं। सूत्र क्या होता है, y2 m प्लस y1 n बटा में m प्लस n, ठीक है। y2 का मान देखो कितना, माइनस का 3 है तो यहाँ माइनस का 3, और m का मान देखो यहाँ कितना है, 1 है तो गुणा में 1, प्लस y1 का मान कितना है, y1 का मान कितना है, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिखो, गुणा में n का मान लिखना है मतलब 2 लिखो, और बटा में m प्लस n मतलब 1 प्लस में 2, 1 प्लस में 2। 3 का 1 से गुणा करोगे तो माइनस का 3 कम 3, प्लस और माइनस का गुणा हो गया तो वो माइनस हो गया, 1 का 2 के साथ गुणा करोगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, बटा में 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए। इधर देखिए माइनस का 3 और माइनस का 2 कितने हो गए, माइनस के 5 हो जाते हैं, माइनस माइनस वाली संख्या जुड़ जाती है, तो बट्टा में कितना है, 3 है। इसका मतलब y का मान यहाँ कितना आ गया, माइनस का 3 बटा 5 आ गया, ठीक है। तो ये जो Q पॉइंट अभी अपने ज्ञात कर रहे हैं, इस Q पॉइंट के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, x और y के लिए क्या आएंगे, देखते हैं। Q के पॉइंट है, x का मान कितना प्राप्त कर लिया, यहाँ पे 2 है तो 2 आ गया, y का मान कितना, माइनस का 5 है और बटा में 3 है। तो ये इन दोनों पॉइंटों के मान अपने पास ज्ञात हो गए, ये भी आंसर है। और इधर देखें, इसके लिए भी पॉइंट लिख दिए, देखो इधर देखो P के पॉइंट भी ज्ञात कर लिए थे, ये Q का हो गया, और P का पॉइंट है वो क्या निकाल लिए थे अपनों ने, 0 और माइनस 7/3, 0 और माइनस का 7/3, ठीक है, ये भी हो गया। ये दोनों Q का पॉइंट ये हो गया और P का पॉइंट ये हो गया, ठीक है, ये दोनों आंसर हो गए। चलिए आगे वाला प्रश्न करते हैं, तीसरा। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं भी, ऐसे कह रहे हैं, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। ये जो पंक्ति हैं वो 1-1 मीटर से बनाई गई है, यहाँ इतनी दूरी 1 मीटर है, यहाँ इन दोनों ये जो 1-1 मीटर की दूरियाँ हैं, ठीक है, सारी ऐसे बना रखे हैं। ये एक आयताकार मैदान है, चूने से बना रखी है। उसके बाद में क्या कहना है, दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। इधर देखो ये भी ऐसे भी दूरी कितनी है, 1-1 मीटर की है, ऐसे 1-1 मीटर की है, और ये गमले के बीच भी दूरी है वो भी 1-1 मीटर की है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं 1-1 मीटर के अंदर ऐसे करके यहाँ तक कितने, A से लेकर यहाँ D तक कितने सारे 100 गमले रखे गए हैं। A से लेकर D तक है, इधर सारे कितने 100 गमले रखे गए हैं। आगे देखते हैं, 100 गमले रखे गए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। अब सुने, ये निहारिका है, ये कौन है, निहारिका, इधर ये निहारिका है, ये निहारिका है, ठीक है। यहाँ ये जो निहारिका है ना, ये कौन सी, अब देखो इधर की ओर क्या होता है, x अक्ष होता है, और ऊपर की ओर y अक्ष होता है, ठीक है। ये y अक्ष है, और इधर जो होता है वो कौन सा होता है,
एक्स अक्ष होता है, ठीक है, ये एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष, क्योंकि इधर ये एक्स अक्ष होता है और इधर वाई अक्ष होता है। ये न्यायिका है वो इधर एक्स की ओर जब जाते हैं तो 2 नंबर पे, कितने नंबर पर, यहाँ 2 नंबर पे। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे एक्स और वाई का, यहाँ एक्स और वाई के पॉइंट होंगे तो एक्स का मान कितना है, 2 है, क्योंकि 2 पर दौड़ रही है ना एक्स पर, तो 2 हो गया, ठीक है। और वाई के पॉइंट ज्ञात करते हैं। वाई का देखो इसने बोला है ए डी के 1/4, ए डी मतलब ए से लेकर डी तक, ए से लेकर डी तक कितने हैं, सारे 100 पौधे हैं, सारे कितने हैं, 100 पौधे हैं। उसका का मतलब 1/4, का मतलब गुना, और इसने बोला है 1/4 भाग बराबर है, तो मतलब 100 का, इस 100 का 1/4 प्राप्त करते हैं। 4 से काट दो इसको, कितनी बार कटेगा, 25 बार। तो मतलब जो वाई का मान आया वो कितना आया, 25 आया है, यानी इस वाई का मान कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है। एक्स का मान 2 है, इसका मान 25 आ गया। इसी प्रकार इधर देखते हैं इसको, आगे पढ़ते हैं इसको। और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है, मतलब यहाँ हरा झंडा गाड़ देती है प्रीत 8वीं पंक्ति में। अब ये प्रीत है कोई यहाँ पे, ठीक है, इसके भी एक्स और वाई के पॉइंट अपने ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये 8वीं पंक्ति, 8वीं इधर कौन से एक्स अक्ष होता है, मतलब 8 नंबर पर है, इसका मतलब एक्स का मान कितना 8 हो जाएगा। वाई का मान ज्ञात कर लेते हैं। वाई का है वो ए डी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। तो मतलब ए डी क्या है, ये 100 है, तो ये 100 है उसका 1/5 भाग, ठीक है। तो 5 से काट दो इसको, कितनी बार कट गया, 20 बार कट गया। इसका मतलब वाई का मान कितना आ गया, 20 आ गया। तो ये 8 हो गया एक्स का मान, ये वाई का मान हो गया 20। तो दोनों के है ना, दोनों के पॉइंट आ गए। इसका पॉइंट न्यायिका का 2/25 है, और जो प्रीत है, ये जो प्रीत है इसका जो पॉइंट आया वो कितना आ गया, 8 और 20 आ गया, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, बराबर दूरी की दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है, ठीक है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है वो अपने को ज्ञात करने, बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो दूरी सूत्र लगा के हल कर लेंगे, ठीक है। आगे क्या कहता है, यदि रश्मि, अब कोई तीसरी लड़की आ रही है यहाँ पे, ठीक है, रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी यानी बीच में ठीक आधी दूरी का मतलब बीच में, और बीच का मतलब हो गया यहाँ पे मध्य बिंदु। क्या हो गया, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु की बात होती है तो मध्य वाला जो सूत्र मैंने बताया स्टार्टिंग में, उस सूत्र से इसको, इसके पॉइंट है वो अपने ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। मध्य बिंदु भी ज्ञात करना है, गाड़ना है तो उस अपना झंडा कहाँ गाड़ना है, तो मतलब इस मध्य बिंदु है ना, इसका कोई पी पॉइंट मान लेते हैं, एक्स और वाई। इस पी के पॉइंट है ना एक्स और वाई, ये झंडा गाड़ेगा, इसके मतलब निर्देशांक बताने हैं, क्या क्या पॉइंट आए एक्स और वाई के, ठीक है। चलिए मैं इसको अपने पेज पे बनाते हैं, देखते हैं कैसे होता है ये ऐसे करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ कोई निहारिका है, इसके निहारिका है, इसका अपने पॉइंट बना लिया था, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। और इसके पॉइंट बना लिए थे, कितने बनाए थे अभी 2 और 25 बना लिए थे। और यहाँ पे कोई पॉइंट है वो है बी, यहाँ कोई बी है और उसका जो निहारिका है उसको ए मान लिया। और ये जो इधर जो थी वो कौन था, प्रीत था, तो इसको प्रीत है, इसके पॉइंट कोई बी मान लेता हूँ। और बी का पॉइंट है वो अभी अपने प्राप्त किए थे, कितना 8 और 20 आया था, ठीक है। क्योंकि ये तो क्या है, ये तो 100 का 1/4 था और इसको काटा था तो ऐसे करके 25 आया था, मतलब वाई का मान है वाई बराबर 25 आया था, ठीक है। और इसका जो मान अपने ज्ञात किए थे वो 100 का 1/5 था, ठीक है। तो इसको ऐसे काटा था वो 20 आया, तो इसका मतलब ये वाई का मान है वो 20 आया था। तो इस तरीके से अपने पास ये मान आ गए थे, ठीक है। तो यहाँ ए का कोई पॉइंट होएगा और यहाँ कोई बी पॉइंट है, इस तरीके से इनको मिला दिया। तो पहले ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो पहले ये करना है और उसके बाद में यहाँ बीच में कोई मध्य पॉइंट है, यहाँ पहले यहाँ बोला है उसने मध्य पॉइंट है, मध्य बिंदु है, ठीक है। और उसका नाम क्या था, रश्मि। ये मध्य बिंदु पे कोई झंडा गाड़ना था, उसका पॉइंट पी मान लेते हैं और पी का एक्स और वाई पॉइंट अपने को ज्ञात करना है। और ये मध्य बिंदु में झंडा कौन गाड़ रही थी, रश्मि, ठीक है, ये रश्मि थी। तो इसका मतलब मध्य पॉइंट बिल्कुल बीच वाला हो गया, ये पॉइंट ज्ञात करना है।
और ए से लेकर बी तक की दूरी भी ज्ञात करनी है। तो पहले ए और बी के लिए करते हैं। तो ए का पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 और 25 है, और इधर सुने बी का पॉइंट है वो कितना है 8 और 20 हो गया, ठीक है। तो ए और बी के बीच की दूरी का सूत्र लगा देते हैं, x2 माइनस का x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसका वर्गमूल हो गया, ठीक है। x2 का मतलब ये x1 का मान है, ये y1 का है, ये x2 का है और ये y2 का है। x2 का मान 8 है तो 8 रखो, माइनस x1 का मान कितना है 2 है तो 2 रखो, इसका वर्ग कर दो, प्लस y2 का मान कितना है 20 है और माइनस y1 का मान कितना है 25 है, तो यहाँ 25 रख दो, ठीक है। इसका भी वर्ग और इसका वर्गमूल हो गया। आगे सुने 8 में से 2 कम करोगे तो 6 बच गया, इसका वर्ग हो गया, प्लस 20 है इधर 25 है, 25 माइनस का और 20 प्लस का, इसका मतलब माइनस का 5 बच गया और इसका वर्ग हो गया। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। ये प्लस का क्यों कहोगे, क्योंकि ये माइनस की संख्या यहाँ स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार गुणा होने पे वो प्लस की संख्या बन गई। अब देखो 36 और 25 को जोड़ते हैं कितना आता है 6 और 5 कितने हो गए 11, 1 बच गया, 3 और 2 5 और 1 6, इसका मतलब ये 61 हो गया। यानी ए और बी की जो दूरी आई है वो कितनी आई है, दूरी आई है वो रूट में 61 इकाई आया है, जो मात्रक है कुछ भी मान लो मात्रक, ठीक है, इकाई कुछ भी मान सकते इसको। अब देखते हैं, अब ये पी पॉइंट ज्ञात करना है, मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है, मध्य बिंदु कौन सा पी, और इसका एक्स और वाई का पॉइंट ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक्स के लिए मध्य बिंदु के लिए एक्स वाला सूत्र क्या होता है मैंने बताया था, x2 प्लस में x1 और बट्टा में 2, ठीक है। और y के लिए क्या सूत्र लगाते हैं y2 प्लस में y1 और बट्टा में 2, ये सूत्र से अपने x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। x2 का देखो कहाँ कितना मान, x2 का मान ये है 8 प्लस x1 का मान कितना है यहाँ पे 2 है, बट्टा में 2 हो गया, इधर भी साथ साथ कर लेते हैं। ये y का मान निकाल लेते हैं, y का मान देखो y2 का मान कितना है 20 है, 20 रखो, प्लस y1 का मान देखो कितना है 25 है, तो यहाँ 25 रख दो और बट्टा में 2 है, दोनों को बराबर हल कर लेते हैं। इधर देखते हैं 8 और 2 कितने हो गए 10 हो गए, बट्टा में 2, इधर देखो 20 और 25 को जब जोड़ोगे तो कितना हो गया 45 हो गया, ठीक है, और बट्टा में कितना आ गया 2 आ गया। अब आगे हल करते हैं इसको, 10 में 2 का भाग लगा दिए तो कितना आ गया 5 आ गया, और इधर देखते हैं 45 में 2 का भाग लगाओ, 2 2 4 हो गए, 2 2 4 हो गए और 0.5 हो गया, यानी 22.5 हो गया, 2 से भाग लगाया तो ये जो x का, ये तो x का मान आ गया, ठीक है, और ये अपने पास साइड में y का मान आ रहा है। तो p का पॉइंट है वो x और y है, और x और y है, इसका मतलब क्या मान आ जाएगा p के पॉइंट, x का मान कितना 5 है तो 5 रखो, और y का मान कितना है 22.5 है, तो ये इस पॉइंट मान प्राप्त हो गया अपने पास, ठीक है। यानी वो रश्मि है ना, वो झंडा कौन से पॉइंट पे गाड़ देगी 5,22.5 पर, ठीक है, 5 पर, ये अपने आंसर है। ए बी की दूरी भी निकाल ली, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी निकलेगी, और इसका पॉइंट भी निकाल लिया, ये अपने आंसर हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे वाले वीडियो में करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।